लता दीदी, मैंने सुना है आप ठुमरी और भरतनाट्यम को एक साथ करना चाहती थी, कुछ मर्ज करके आप कुछ प्रेजेंट करना चाहती थी, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। बिकॉज ये बहुत एक इनोवेटिव आइडिया जब मुझे बताया गया था तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसके पहले मैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर भरतनाट्यम कर चुकी हूँ। तो जब ये ठुमरी जब मुझे कही गई थी तो बहुत अच्छा लगा कि हम हमारे दायरे में रहकर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं भरतनाट्यम में। तो ये मुझे भी आपसे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल रीमा आपने किया। मुझे खुशी हो रही है इस बारे में बात करके आप लोगों से। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि भरतनाट्यम एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है और दक्षिण भारतीय नृत्य शैली होने की वजह से वो उसका ओरिजिन जो है वो तमिलनाडु से है। तो निश्चित रूप से उस जगह से जहाँ वो जन्म पैदा हुई है तो उसका पूरा असर उस नृत्य शैली पर है। तो ज़्यादातर उसकी रचनाएं तमिल में या तेलुगु में या कन्नड़ में होती रही, जो पारंपरिक रचनाएं हैं। और ये उस समय की बात है जब हमारे यहाँ एक अलग अलग प्रदेश, अलग अलग जगह, भाषा जिस तरह से थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत आगे निकल चुके हैं। आज वो भाषा सिर्फ उस जगह की नहीं रह गई, वो खान पान सिर्फ उस जगह का नहीं रह गया, वो कला सिर्फ उस जगह की नहीं रह गई, क्योंकि हम एक 20वीं सदी में इंटरनेट के युग में आ गए हैं। तो आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया सिमट के जैसे बिल्कुल हमारे हाथ में आ गई हो। तो अब मुझे लगता है कि ये कहना कि ये कला उस जगह की है, ये कला उस जगह की, बहुत छोटी सी एक बात होगी। क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश एक ऐसे प्रदेश से हूँ, स्टेट से हूँ जो नॉर्थ साइड में है और हिंदी बेल्ट है। जब मैंने अपनी कला की शिक्षा पूरी की और मैं जब वापस अपनी जगह पहुँची तो मैंने एक बात महसूस की कि कोई भी कला का आनंद कोई दर्शक तभी उसको ज़्यादा समझ सकते हैं या उसका रस, उसका भाव, उसका आनंद ले सकते हैं जब वो उसे समझ पाते हैं। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ करके मैं उनको कुछ भी नहीं समझा सकती थी। आज भी अगर कोई हमें किसी जगह में हमारी भाषा का कोई व्यक्ति मिलता है तो एक अपनेपन की भावना आती है। तो मुझे लगा कि मैं जो काम कर रही हूँ ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कर रही हूँ और मैं उस भाषा में या उस तरह से कर रही हूँ जो इनके समझ में ही नहीं आ रहा, उन तक पहुँच ही नहीं रहा। तो मेरे इस काम का कोई मतलब नहीं, कोई आसार नहीं है। ये तो जैसे उल्टे घड़े में मैं पानी डालती जाऊँ और ये उम्मीद करूँ कि वो घड़ा भर जाएगा, कभी नहीं हो सकता। तभी मैंने ये तय किया था जो इनकी भाषा है, क्योंकि भोपाल में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, तो मैंने उस पे हिंदी रचनाओं पे, जो वहाँ के बड़े कवि हैं उनकी रचनाओं पे, बहुत सारी हिंदी पोइट्री पे कंपोज सेम फॉर्मेशन में जो भरतनाट्यम की फॉर्मेशन है। जैसे आप लोग शायद आप रीमा जानती हैं, हमारे जो मार्गम हैं तो अलारिपु, जतिस्वरम, शब्दम, कीर्तनम, वर्णम, जो इस तरह की जो उनके अंग हैं, उन्हीं अंगों के फ्रेम पर मैंने उसको हिंदी में आइटम कंपोज किए। जब हिंदी में वो आइटम पर कंपोज करके मैंने उसका प्रदर्शन किया तो वो लोगों के बिल्कुल दिल तक उतर गई, क्योंकि उनकी अपनी भाषा थी। तो वो बहुत बहुत अभिभूत हो गए और उसको उन्होंने बहुत आनंदित होकर उसका लुत्फ उठाया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उसने मेरा हौसला भी बढ़ाया। मैं थोड़ा और आगे बढ़ी, मुझे अब इस तरह की नई नई चीज़ों को करने में मज़ा आने लगा। फिर जब मुझे अभी बहुत सारे प्रयोग, मैं प्रयोग धर्मी मतलब पक्ष में हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी कला में प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम उसका विकास रोक देंगे। तो लेकिन ये भी बिल्कुल तय है, मैं ये मानती हूँ कि कोई भी प्रयोग मर्यादा और सीमा में रहकर करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारी जो भारतीय कलाएं हैं वो बहुत मर्यादित हैं।
आज भी उनकी सीमाएं इतनी सशक्त हैं। अगर आपने उन सीमाओं में रह के उन कलाओं की साधना की, तब तो आप उसका आनंद आप देखिए और उसका असर देखिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रयोग के नाम पर कुछ तो भी कर रहे हैं, वो उन सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अगर हमने सीमाएं तोड़ दी, मर्यादा भंग कर दी, फिर कला कला नहीं रहेगी। उसको उतना संयमित रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। फिर एक ख़ास बात कि मैंने हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा के लिए पद्मश्री उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब की शागिर्दी ली थी और थोड़ा बहुत संगीत का मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तब मुझे लगा कि चूँकि भोपाल एक मुगल मतलब मुस्लिम प्रदेश है और वहाँ नवाबों का राज रहा है, आज भी वहाँ की जो भाषा है बहुत ही मीठी उर्दू ज़बान वो बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि साहित्य तो सभी एक है, तो मैं जैसे हिंदी साहित्य के ऊपर अपनी रचनाएं करती हूँ, क्यों नहीं मैं उर्दू साहित्य के ऊपर उन कंपोजिशन को करूँ। और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था, एक गज़ल थी, उस गज़ल के ऊपर मैंने भरतनाट्यम कंपोज करके किया और उसकी पहली प्रस्तुति भोपाल के भारत भवन में मैंने की। मुझे बहुत अच्छा उसके जो रिस्पांस मिला, तो लोगों ने कहा कि गज़ल अपने आप में बड़ी खूबसूरत होती है, आप लोग खुद जानते हैं, मतलब उसमें जिस तरह से जज्बात भरे होते हैं उतना हम कहीं और उसको उतनी तरह अच्छी तरह से नहीं कहीं और किसी और कला में नहीं दिखा पाते। तो दर्शकों में से मुझे किसी ने कहा कि हम गज़ल को आज तक बहुत उसका आनंद लेते थे, मज़ा लेते थे, लेकिन हमने गज़ल को कभी देखा नहीं था। आज हमने गज़ल को देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को बहुत पसंद आया वो काम। तो इस तरह से मैंने वो किया और गज़ल के बाद फिर ठुमरी, और जैसे कथक में ठुमरी पे भाव करते हैं, तो मुझे लगा कि ठुमरी एक कला है, उसके ऊपर बंधन कहाँ है कि कथक कर सकता है भरतनाट्यम नहीं कर सकते, ये बंधन कहाँ है? ये सब हमारी अपने देश की कलाएं हैं। तो उस तरह से मैंने ठुमरी के ऊपर भी भाव प्रदर्शित किए, क्योंकि नृत्य कला में तो भाव है, फिर साहित्य वो कोई सा भी, ठुमरी हो, दादरा हो, गज़ल हो, गीत हो, मुझे लगता है कि सभी पे आप अगर काम करते हो, अच्छा काम करते हैं, तो दर्शकों तक पहुंचता है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। जैसे हमें दीदी ने बताया, इतने अच्छे अच्छे प्रयोग उन्होंने किए हुए हैं और वो भी अपने हिंदुस्तानी मर्यादा में रहकर, तो हमें तो इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और मिलेगा। लेकिन इस बात से दीदी एक बात तो तय होगी कि आपने ये भारत बनाया पूरा, ये भारत को पूरा प्रेजेंट किया कि ये मेरा स्टेट है, ये मेरा स्टेट है, नहीं, पूरे स्टेट्स को एक साथ लाकर उन्होंने पूरे भरतनाट्यम को भारत में प्रसिद्ध कर दिया। सो थैंक यू दीदी फॉर दैट। आपके भी कुछ व्यूज बताइए, क्या किया है? हाँ, मैं भरतनाट्यम में दीदी बहुत सालों से सीख रही हूँ और जो आपने जो चेंजेस करने की जो कोशिश की है, उसमें मुझे भी वैसे ही लगता है कि भरतनाट्यम को उसके मर्यादा में रहकर उसे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने भी हिंदुस्तानी म्यूजिक को साथ में लेकर एक कुछ भजन किए हुए हैं या फिर कोई गाने किए हुए हैं अलग तरह से, और उसके ऊपर भरतनाट्यम प्रेजेंट किया हुआ है ऑलरेडी। तो मुझे ऐसे लगता है कि भरतनाट्यम ये बहुत ब्रॉड वर्ड है और बहुत ब्रॉड, ये हम लोग इसके ऊपर सीख सकते हैं इसको। उसे हम लोग सिर्फ ऐसे एक आइटम में मर्यादा में डाल दिया है कि सिर्फ अलारिपू है, जतीस्वरम है, शब्दम है, ये है, लेकिन उसको हम लोग बहुत सारी चीजों में डाल सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसको हम अलग अलग तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करें, तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे। हमें अलग अलग भाषाओं में इसको प्रेजेंट करना है, तो सब लोग इसे समझना चालू कर देंगे। जब वो समझेंगे, सोचेंगे, तब उनको सीखने की इच्छा और बढ़ती जाएगी, और तब हम लोग इंडियन कल्चर की ओर लोगों को ला सकते हैं।
तो मेरी इच्छा ये है कि बहुत सारे इंडियंस हो या इंडिया के बाहर के लोग हो, इन्हें ये थोड़ी हमें जानकारी देनी चाहिए कि भरतनाट्यम हो या कोई भी इंडियन क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट हो, उन्हें वो क्या है, उसे हम लोग वो कैसे फ्लेक्सिबल है कि हम लोग उसको किस तरह से मोड़ सकते हैं, उसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं उसके मर्यादा में रहकर, तो लोग उसे पसंद करने लगेंगे और सीखने लगेंगे। उसके लिए कितनी साधना लगती है, उसके लिए कितना वक्त लगता है, कितने परिश्रम करने पड़ते हैं। अगर ये हम लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमेशा लोगों तक पहुंचाऊं कि हमारा कल्चर ये है और ये भी इतना ही फ्लेक्सिबल है जितने कि बाकी के कल्चर है। तो इसे सिखाने का मुझे सिखाने के लिए बहुत सारे गुरु आपको है बैठे हुए, लेकिन आपको उतने ही साधना से सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आप बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं, मतलब दृष्टिकोण आपका कैसा है? मैं बहुत बल्क में नहीं सिखाती हूँ। अच्छा। मैं एक टाइम पे 5 या 6 ही बच्चों को सिखाती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को परफेक्ट सिखाना बहुत जरूरी है। खाली मैं तट्टाकली लेके नहीं बैठती हूँ नीचे। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम लोग तट्टाकली लेके बैठते हैं और बोलास बोलते हैं तो बच्चों को बोलास सीखने में बहुत टाइम जाता है। तो मैं टीचर बोल रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। तो बच्चों को सिखाने के लिए मैंने एक आसान तरीका निकाला। मैं सोफा पे बैठती हूँ और बोलती हूँ ये बोलास है, आप पहले बोलास लर्न करो, उसके बाद आप उसके ऊपर मैं आपको स्टेप सिखाऊंगी। तो मेरे बच्चे पूरा गाना खुद बोलास के साथ डांस परफॉर्म करते हैं, वो खुद बोलते हैं और खुद करते हैं। तो ये एक अलग तरीके से मेरे बच्चों को पहले से ही बोलास आ जाते हैं। और जैसे जैसे 4th ईयर 5th ईयर में वो जाते हैं, वो खुद अपने जति बनाना चालू करते हैं। तो क्रिएटिविटी इससे बच्चों की बहुत बढ़ती है। जब ये क्रिएटिविटी बच्चों में बढ़ेगी तभी हम लोगों को ये भरतनाट्यम में हो या किसी भी क्लासिकल परफॉर्मेंस में हो, ये इनोवेशंस कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे बच्चे सेपरेटली मैं पर्सनली सिखाकर उनको बोलास के साथ खुद परफॉर्म करना, खुद जति लिखना, किस मात्रा में कितने जति में कितने जाति में वो सब बैठना चाहिए, वो सब सिखाकर उनको तैयार करती हूँ कि वो अरंगेत्रम के बाद भी आगे कुछ अलग चीज कर सके। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि हमारे लता जी के विद्यार्थी किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं, उनको कैसा मार्गदर्शन आप भी करते हैं? दीदी आपके विद्यार्थियों के बारे में। हाँ, मुझे लगता है कि आज के जो लाइफस्टाइल है उसके साथ में कला की साधना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक प्रैक्टिस बन गई है कि बचपन से आजकल हम लोग नर्सरी और मिडिल और हाई स्कूल से मैं देख रही हूँ बच्चों में कि स्कूल जाना है सुबह और इसमें काफ़ी सारा समय जाएगा, उसके आते ही इमीडिएटली ट्यूशन भी जाना है, क्योंकि वो जो एक होमवर्क मिला है स्कूल का, पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है, वो तो है नहीं, तो होमवर्क कौन कराएगा, इसलिए ट्यूशन तो ज़रूरी है। ट्यूशन में जाके होमवर्क करेंगे बच्चे, उसके बाद आएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई उनको एक्टिविटी सिखाना है, क्योंकि आजकल ये कॉम्पिटिशन एक लाइफस्टाइल है। मतलब बच्चा हमारा वहाँ जाता है, वो कोई भी हो, पेरेंट्स का भी एक बड़ा उसमें स्टेटस सिंबल है, मेरा बेटा मेरा बेटी वहाँ जाते हैं, ये सीखते हैं वो सीखते हैं। उसी तरह से उसी दौर में या उसी भ्रम में वो कलाओं को लिए भी आ जाते हैं। बहुत ही ऐसी ही तरह की भीड़ आती कि हमारे बच्चे को डांस सीखना है या म्यूज़िक सीखना है या जो भी, मेरे पास चूँकि डांस के लिए आते हैं और तो ठीक है, फिर मैं कोशिश करती हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि ऐसा होगा नहीं, फिर मैं धीरे धीरे उनको अपने रंग में रंगने के लिए कोशिश करती हूँ कि देखिए ये क्लासिकल डांस है तो कितने दिन में आ जाएगा, उसको कब तक वो परफॉर्म करेगी। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए